बीसीसीआई एक ऐसा क्रिकेट क्लब, क्या कहूँ मैं, एसोसिएशन है जो सबसे रीच है। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ये तो भाई उन्मुख चांद थोड़ा सा फेमस हो गया था अंडर 19 की वजह से, वो बात अलग है, इसकी कंपैरिजन हुई थी भाई विराट कोहली की वजह से। वरना इससे भी बड़े बड़े स्ट्रगलर्स इस टीम में हैं भारत के, देखने को मिले, जिनका नाम तक नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभिमन्यु ईश्वरन, जिसको बीसीसीआई अभी भी लेटेस्ट सिचुएशन में 1.5-2 साल से सड़ा रही है। कंटिन्यू उसको प्लेइंग 15 में लेके जाती है, लेकिन कहीं पे खिलाती नहीं। उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड इतना तबाही वाला है, फिर भी टेस्ट में उसको अभी तक डेब्यू तक नहीं करवाया। तो वो बात तो छोड़ ही दो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उन्मुख चांद एक ऐसा पर्सन है, उसको लेकर मैं एक बात कहूँगा। अभी यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्री वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसको अगर ये लोग विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं करते ना भाई, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी अपने आप को ऑटोमेटिकली कुछ एडवर्टाइज वगैरह इसने विराट धोनी के साथ किए थे, तो भाई इसको भी अपने आप में एक घमंडी आ गया था। अगर ये वैसा नहीं करते और इसको बीसीसीआई, और इसने आईपीएल में कुछ जगह पे कुछ नॉक्स अच्छे भी खेले थे, पर बाद में जब इसका कॉन्फिडेंस लो हुआ था तो बीसीसीआई ने इसको डायरेक्ट छोड़ दिया। पहले बहुत चढ़ाया, पहले उम्मीदें दिलाई कि भाई तुम बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हो, पर बाद में कुछ नहीं हुआ इसका। तो ये जो एंगल था, मैं ये कहूँगा कि देखो, पॉइंट ऑफ व्यू जितना मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, मैं उन्मुख चांद को लेकर पहले से ही बोलते आया हूँ कि इसको प्रॉपर वे में हैंडल भी नहीं किया, लेकिन हवा में भी बहुत उड़ाया बीसीसीआई ने। तो इसमें बीसीसीआई की बहुत बड़ी गलती है कि इन लोगों ने एक अच्छा प्लेयर मिस करवाया। बट ये भी हुआ कि इसको मौके भी बाद में जब मिले, आईपीएल में भी कुछ मैचेस में बैठाया हुआ था, लेकिन जब मौके मिले तब इसका वो एक ब्रेटली इसके अगेंस्ट एक बॉल डाला था, देखो इसको बोल्ड कर दिया उसने। शायद बोला जाता है उसी दिन इसका करियर आईपीएल का ख़त्म कर दिया गया था। तो भाई वो इसलिए भी हुआ एक्चुअली कि इसके बुरे फेज़ में बीसीसीआई ने इसको अचानक छोड़ ही दिया। पहले बहुत चढ़ाया, एडवर्टाइज वगैरह दिलाए, बाद में बुरे फेज़ में छोड़ ही दिया, और बुरे फेज़ में कभी खड़ा होने का एक मौका नहीं दिया उसको बाद में। तो ये एक क्रिकेटर, और मैं कहूँगा कभी भी लाइफ में घमंड अगर आप करते हो या फिर आप किसी बड़े प्लेयर से अपना कंपेरिजन, देखो भाई विराट कोहली भी तो था जिसको शुरुआत से ही बोला जाता था तुम सचिन टाइप हो, तुम सचिन हो भाई। लेकिन अगर वो भी वैसे ही हवा में उड़ने लगता ना, वो इतने रन नहीं बनाता भाई। या अगर ये अपने आप, ये विराट कोहली को अगर अपना गुरु मानता था, आइडल मानता था, तो इसने वो चीज़ सीखनी चाहिए थी कि जब विराट कोहली 18-19 का था तब से ही उसको सचिन से कंपैरिजन किए जाने लगे थे। तो अगर वो उस टाइम पे हवा में उड़ता, मैं मानता हूँ आज कभी कभी कोहली आपको एरोगेंट लगता होगा, बट वो मेहनत भी तो देखो। क्या आज वो विराट कोहली बनने के बाद ज़्यादा आपको लगेगा ये एरोगेंट है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज ही इज़ दैट प्लेयर। आई मीन 82 नॉट अ जोक। इंटरनेशनल में सचिन के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा 100 मारी तो विराट कोहली है। तो भाई वो हवा में उड़ भी सकता है, बट हवा में बाद में उड़ो ना भाई आप। जब तुम उन्मुख चंद, जो डेब्यू भी नहीं हुआ था ऑलमोस्ट इंटरनेशनल में, ऑलमोस्ट कभी हुआ ही नहीं शायद इंटरनेशनल, मुझे याद नहीं उन्मुख चंद को कितने मैचेस मिले वगैरह, पर मैं बात ज़रूर कहूँगा कि हवा में उड़ने की वजह से इसका ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ। अब ये डॉक्यूमेंट्री पे आप कैसे लेते हो वो आपका चॉइस है, बट मैंने इसको लेके जो जो रियलिटी सुनी है, पढ़ी है, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूँ, तो मुझे पता है क्रिकेट को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बट जब आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत ज़्यादा अगर हवा में उड़ते हो तो मैं कहूँगा कि आपका ये हो सकता है हाल। एनीवेज, टेक केयर।